हाँ भाई इक्वेशन ये है ना, इक्वेशन है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इसका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड बताना है, 5वें सेकंड में कितना चला। ठीक है भाई, तो एक तो तरीका है अपने पास क्या, एवरेज वेलोसिटी से करना। हम पहले निकालते भाई 5th सेकंड का मीनिंग क्या होता है, कब से कब तक बेटा। पहला सेकंड होता है t = 0 से 1, दूसरा होता है 1 से 2, पांचवा कब से कब तक होता है t = 4 से लेकर 5। बेटा u तो 0 है, a = +8 है, v 4 निकालो, v 5 निकालो और फिर इनका एवरेज, क्योंकि हमें इन्हीं के बीच में बता t = 4 से लेकर t = 5 के बीच। हाँ भाई t = 4 से 5 तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट थी, तो हम पहले v4 निकालते हैं। बेटा हर सेकंड में वेलोसिटी 8 बढ़ जा रही है, 4 सेकंड में कितनी बन जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ 8 32। 5 सेकंड में क्या हो गई वेलोसिटी, 5 टाइम्स ऑफ 8 दैट इज 40 हो गई। एवरेज कितनी आ रही है बेटा, v एवरेज बेटा या तो ऐसा करा करो, दोनों ऐड करें बाय 2 करो, नहीं तो आप हर बार देखोगे एवरेज नंबर हमेशा इनके बीच का नंबर है। 40 + 32 करा 72 बाय 2 कितना आया 36। वैसे भी देखोगे बिल्कुल सेंटर का नंबर, 4 इधर 4 इधर 36। ठीक है, तो v एवरेज कितना आया बेटा 36 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट केवल 5th सेकंड में चाहिए, वहां की एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है 36, टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड का है, तो आंसर क्या आया बेटा 36। क्या आंसर आया 36। क्लियर है सबको, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है भैया, आप अभी तक जो पढ़े एक और बताएंगे अभी नया। दूसरा है कि आप ऐसा करो, और s5 का मतलब क्या है, s5 - s4, मतलब 5 सेकंड पे कहां पहुंचा, -4 सेकंड पे कहां। इससे आपको मिलेगा कि 4 से 5 सेकंड के बीच में कितना चला, s5 - s। बेटा क्योंकि u तो 0 है, तो s कितना आता है, ut + ½ at²। s कितना होता है बेटा सेकंड इक्वेशन से, ut + ½ at²। अब u तो 0 है, यहां पर केवल क्या लगेगा, ½ at²। तो बेटा s5 कितना आ गया, ½ 8 5² minus ½ 8 4, ½ at² हो गया, क्योंकि u 0 है इसलिए, u 0 है इसलिए बेटा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0 + ½ at²। तो बेटा 5th सेकंड में बताना है कितना चला, मतलब 5 सेकंड पे कहां पहुंचा, -4 सेकंड पे कहां, इनके बीच। s5 - s4 ये आप सॉल्व करेंगे बेटा, 4 × 25 -4 × कितना है ये 60, तो ये आ गया बेटा 100 - 64 दैट इज 36 मीटर। क्लियर है, समझ आ गया बेटा। और तीसरा मेथड बेटा, इस थर्ड मेथड में अब एक हम नया फॉर्मूला भी सीख लेंगे, नई इक्वेशन, क्योंकि है अपने पास 3 इक्वेशन सॉल्व, वो 4th भी एक बना दी जाती है ना, 4th इक्वेशन बना दी जाती है कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेस होता है। n सेकंड्स तक का तो हमें पता ही है। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, ut + ½ at²। ये चौथी जो इक्वेशन है वो स्पेसिफिक इसी के लिए बनाई, snth। snth होगा क्या बेटा, फिर से यही होगा sn - s of n-। nth सेकंड में कितना चला इक्वल टू क्या होगा, n सेकंड्स में कितना चलता है, -n - 1 में कितना चला होगा, कि इस n सेकंड तक कितना चला और उससे 1 सेकंड पहले कहां था, इनको माइनस कर तो मिल जाएगा इस nth सेकंड में कितना। तो बेटा जी यहां पर आप पूरी इक्वेशन लिख दो, सेकंड इक्वेशन sn के, ये जनरल वाला निकालो, ये तो इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए है।
ये जनरल पहले डिराइव कर रहे हैं फिर उसको अप्लाई करें। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, u इनटू टाइम n, un प्लस हाफ ए n स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 का ये हो जाएगा क्या बेटा, s n के nth सेकंड में कितना चल रहा है। ये टर्म्स अगर लिखी जाए इक्वल टू आ रहा है बेटा un प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या क्या होगा, यहां पर क्या है बेटा माइनस un माइनस ऑफ माइनस प्लस u माइनस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है। देखिए बेटा s nth हम निकाल रहे हैं, मतलब n सेकंड पे कहां पहुंच गया, माइनस उससे 1 सेकंड पहले कहां था। इसके लिए सीधा सीधा इक्वेशन निकाल ले रहे हैं। अब कई जगह पर ये डायरेक्ट भी हम यूज कर पाएंगे। क्लियर हो गया कैसे आ रहा है, s n लिखा कि टाइम को n पुट कर माइनस s n माइनस टाइम को n माइनस 1। इसमें से बेटा क्या क्या कैंसिल हो गया, एक तो un पॉजिटिव था और नेगेटिव ये खत्म हो गया, एक हाफ ए n स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां क्या हो रहा है बेटा हाफ ए n स्क्वायर नेगेटिव ये खत्म होगा। बच क्या रहा है बेटा s n इक्वल केवल क्या बचा बेटा u माइनस हाफ इनटू 1 माइनस, या कह सकते हो बेटा s n इक्वल टू क्या बचा u प्लस हाफ इनटू 2n माइनस 1। बेटा नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर a कहां गया रास्ते में, ये a। तो u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1, u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1, ये आ गया nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। ये भी सीधा सीधा लगा सकते हैं। यहां पर अपने को पता है बेटा इस क्वेश्चन में u 0 था, a इज इक्वल टू 8 था, n इक्वल टू 5 है, 5वें सेकंड में बता s कितना आएगा बेटा, u रखा 0 प्लस 8 बाय 2 2n माइनस 1 इक्वल टू आ गया बेटा 4 इंटू 9, 9 इंटू 4 कितना आता है बेटा 36। या क्लियर है बच्चा लोग, बेटा समझ आ गया सबको। तो एस एनथ भी एक जगह बढ़िया से रिजल्ट लिख दीजिए, ये भी यूज आ जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि ये एस एनथ डिस्प्लेसमेंट, कभी सवाल में डिस्टेंस पूछा तो सीधा सीधा नहीं लगा देंगे, डिस्टेंस के सवाल भी हम कराएंगे अलग से जहां पर थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा कि कुछ कंफ्यूज करा जाता है क्वेश्चन में, तो उसके लिए डिस्टेंस कैसे सॉल्व करें वो कराएंगे आगे। बच्चा लोग ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बेटा हम रेशियो वाले जो एक बार तो हमने सवाल थोड़े से करे थे, है ना, रेशियो वाले। अब रेशियो के सवालों पे एक बार आते हैं। क्वेश्चन, an object starting from rest with constant acceleration object is starting from rest with constant acceleration a, ठीक है। Find ratio of displacement in t, 2t and 3t seconds
ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, अपने को फाइंड करना है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड। 2t तक कितना हो गया और 3t टाइम तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका। ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t सेकंड्स, नेक्स्ट t एंड नेक्स्ट। पहले t, अगले t और उससे अगले t सेकंड्स में कितना कितना डिस्प्लेस हुआ ये भी। तो अपने को क्वेश्चन में दिया बेटा u कितना है 0 स्टार्टिंग फ्रॉम s, a is equal to प्लस a है ना, a इक्वल टू कितना है प्लस a। अब क्वेश्चन में पूछा है बेटा अपने को बताना है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन t 2t और 3t। तो st वो कितना आ जाएगा, t टाइम में कितना चला बेटा, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ a t। u कितना है इस क्वेश्चन में 0, तो आएगा 0 प्लस हाफ a t। s2t वो कितना आएगा बेटा 0 प्लस हाफ a इनटू 2t का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ हाफ a t। t टाइम में कितना चला हाफ a t, 2t टाइम में कितना चला बेटा 4 टाइम्स ऑफ हाफ a t स्क्वायर। 2t में कितना चला 4 टाइम्स ऑफ हाफ a t। ऐसे s3t निकाले अगर 0 प्लस हाफ a 3t का स्क्वायर, तो यहां पर क्या नंबर आ गया बेटा एक्स्ट्रा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये आ गया 9 टाइम्स ऑफ हाफ a t। समझ आ गया सबको? इनका रेशियो देखें क्या बन रहा है बेटा, st s2t और s3, इनका रेशियो क्या आया बेटा 1:2। इसके कितने टाइम्स है 4 और 9, 1:4:9, that is 1 square is to 2 square is to 3। बच्चों क्लियर है सबको? तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो t टाइम का डिस्प्लेसमेंट 2t तक का और 3t, उसमें रेशियो क्या आएगा बेटा 1/2 लिया। अच्छा ऐसे ही दूसरे में अपने को क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t सेकंड। तो बेटा फर्स्ट t सेकंड वो तो st ही हो गया, इससे नेक्स्ट t वो क्या हो गया बेटा पहले t के अगले t सेकंड, मतलब कि 2t पे कहां पहुंच गया -t टाइम पे कहां, क्योंकि ये पहले t में बताना, फिर बताना है अगले t सेकंड, अगला t ऐड करके कितना टाइम हो जाएगा 2। तो इसमें क्या बताना है बेटा s2t s, और उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कह दो, फर्स्ट t नेक्स्ट t और उसका नेक्स्ट t। यहां पर टोटल टाइम कितना हो चुका होगा 3t। बताना कहां से कहां तक है, केवल 2t से लेकर 3t, मतलब s3t s। इन्हीं की वैल्यूज रख देते हैं बेटा जो अभी अभी सॉल्व करा। ये कितना है हाफ a t, ये कितना है बेटा 4 टाइम्स हाफ a t स्क्वायर माइनस हाफ a t स्क्वायर, दैट इज 3 टाइम्स हाफ a t। क्लियर हो गया बेटा? 3t टाइम पे कहां पहुंच गया 9, माइनस 2t पे कहां था 4, इक्वल टू कितना आ गया 5। बेटा रेशियो क्या बना, इस फर्स्ट t नेक्स्ट t is to next।
पहले टी में ये चला, उसके अगले में ये चला और उसके अगले में ये चला, क्या रेशियो आ रहा है बेटा? 1:3:5। मतलब क्या बन गया? ऑड नंबर। क्लियर है सबको? देखो यहाँ पर जो हमने सॉल्व करा ना, टी के लिए कर लिया बिल्कुल जनरल, मतलब ये एक एक सेकंड भी हो सकता है, एक एक सेकंड भी हो सकता है भैया, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे और 3 सेकंड। टी इक्वल टू 2 सेकंड भी हो सकता है। सुनिए ध्यान से, इसका मतलब 2 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है 4 पे और 6 पे जो है उनका भी रेशियो ये है। 3 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड, 3 into 2 6 सेकंड और 9 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है उनका भी एक रेशियो है। बेटा इंटीजर तो हो सकते हैं, पर ऐसा थोड़ी कहा कि डेसिमल नहीं हो सकते, आधे आधे सेकंड का भी हो सकता है। अगर t इक्वल टू हाफ है, मतलब हाफ सेकंड, उसका डबल 1 सेकंड और 1.5 सेकंड, इनमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी रेशियो यही है 1:4:9। क्लियर? t can be any positive integral or decimal value। क्लियर हो गया? मतलब कभी कहा भैया पहले 2 सेकंड, उसके अगले 2 और अगले 2 सेकंड, कितना कितना चला, क्या रेशियो आएगा? 1:3:5। क्लियर? बेटा यहां तक नोट करिए पूरा समझ के, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। पहले ये, अभी और भी आएंगे इसके बाद, पहले इतने करते हैं। तो बेटा S1 अगर 2 मीटर है, S2 बता, इनका रेशियो क्या होता है बेटा? अगर ये x हो गया तो ये कितना होगा? 4x। S1 S2 S3 S4 यहां तक तो चलता है रेशियो क्या? 1/2 2/2 3। इनमें क्या चलता है बेटा? ऑड नंबर 1 3 5 7 8। क्लियर? तो इसका मतलब पहले पार्ट में अपने को गिवन है कि x इक्वल टू 2 है, बताना क्या है बेटा? हमें 4x बताना, क्योंकि S2 कितना होगा बेटा? S1 है वो x, 2 सेकंड में कितना चलता है उससे? 4 टाइम। ये क्लियर है सब? यही रेशियो का यूज आएगा सब। S1 को अपनों ने x कहा, तो
बेटा s2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ x दैट इज 4x। वो कितना आ गया बेटा 8 मीटर। बच्चा लोग समझ आ गया। दूसरे में देखो बेटा s2, बेटा s1 अगर x होता है तो s2 कितना होता है बेटा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में रेशियो क्या है बेटा 1:4:9। s2 कितना है बेटा 4x, उसकी वैल्यू गिवन है कितनी 4। s2 कितना होता है बेटा 4x। आप ये मान लो ना जो 1 सेकेंड में चला वो x है, बाकी का सवाल करते हैं। s2 को 4x लिख दिया, उसकी वैल्यू 4 है। हमें चाहिए क्या s3। यहां से पहले देखो x कितना आया 1 आया, x कितना आया बेटा 1। अब चाहिए क्या s3। s3 कितना होता है 3 स्क्वायर इंटू x। s3 कितना है बेटा 3 स्क्वायर इंटू x दैट इज 9x। यहां पर वैल्यू रख दो बेटा, आंसर क्या आया 9। क्लियर है। तीसरे में बेटा आप यही मान रहे हो सब में s1 को x मान रहे हो, s1 है x। गिवन क्या है इसमें बेटा थर्ड पार्ट में दिया क्या हुआ आपने s3। s3 क्या होता है कितने टाइम्स ऑफ x 9x। s3 जो है वो 9x है, उसकी वैल्यू दी है 27, मतलब x कितना आया 3 आया। 9x की वैल्यू दी है आपको 27, तो x कितना आया बेटा 3 आया। फाइंड क्या करना है s4। s4 कितना होगा फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर टाइम्स होगा 16। s4 कितना होगा बेटा 16x दैट इज 16 into 3। क्या आंसर आ गया बेटा 48। अंडरस्टूड। नेक्स्ट s फर्स्ट और सेकंड इनमें रेशियो क्या होता है 1:3:5। यहां पर लिख देते बेटा अगर s फर्स्ट इक्वल टू x है तो s सेकंड कितना होगा बेटा 3x। s थर्ड कितना होगा 5। अब इट का यूज करना। देखिए भाई पहला s फर्स्ट गिवन है, s फर्स्ट क्या है वो x, उसकी वैल्यू दी है 2 मीटर। फाइंड क्या करना है s सेकंड। s सेकंड कितना होगा बेटा कितना होगा s सेकंड 3x, तो इसका 3 टाइम्स कर दिया। बच्चा लोग क्लियर हो गया। पांचवा s फर्स्ट क्या है बेटा x, s सेकंड क्या होगा 3x, s थर्ड क्या होगा 5, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20। s फर्स्ट जो है वो x है, उसकी वैल्यू 4 दी है। s थर्ड मतलब क्या होगा 5x, वो कितना हो जा रहा है 20। s सेकंड बेटा s सेकंड क्या होता है 3x, उसकी वैल्यू 6। s फर्स्ट है x, दूसरे सेकंड में 3x, तीसरे में 5, तो s सेकंड कितना है बेटा 3x, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 6, मतलब x कितना आ गया 2। अब फाइंड क्या करना s4। अब बेटा हर बार आप देखेंगे जो ऑड नंबर आ रहा है ना वो इसके डबल -1 आ रहा है,
डबल माइनस 1। थर्ड में क्या आएगा बेटा 6 माइनस 1 5x। इस सेकंड में क्या आता है बेटा 4 माइनस 1 3x। इस फोर्थ क्या आएगा बेटा 8 माइनस 1 दैट इज 7x। आंसर कितना आया बेटा 40। बच्चों क्लियर हो गया सबको? तक बेटा पूरा समझ के नोट करिए, फिर 7 से ट्राई करिए। बेटा यहाँ 6 तक में पूछ लीजिए, कहीं पे कोई डाउट है तो। बेटा यहाँ तक जितने पार्ट थे सब में हमने टाइम इंटरवल लिया था 1 सेकेंड। इसमें आप 1 सेकेंड का भी लोगे तो भी करेक्ट आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा। पर और कौन सा ले सकते हो टाइम इंटरवल? ये 3 सेकेंड है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, मतलब ये 3 है उसी का डबल। तो टाइम इंटरवल आप t, क्योंकि आपने t 2t और 3t के लिए पढ़ा, तो t को अगर 3 सेकेंड मान लो, ये क्या है 2। समझिए बेटा ध्यान से कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और t equal to 3 सेकेंड is 6:s3, या फिर आप ये लिख लो s3:s6। मतलब पहले सुनिए बेटा ध्यान से, आप 1 सेकेंड का इंटरवल लेंगे तब भी सही आंसर आएगा। पर क्योंकि ये 3 है और ये 6 है, एग्जैक्ट डबल है, तो हम कह रहे हैं इंटरवल ही 3 सेकंड का है। ये पहले 3 सेकंड है, ये t टाइम है, और ये कितना है 2t। t और 2t में क्या रेशियो निकल के आता है बेटा 1:4। t और 2t में क्या रेशियो निकल के आता है 1:4। तो बेटा इसमें जो चला उसको आप x मान लो, s6 कितना आएगा 4x। x equal to 2 मीटर। फोर एक्स इक्वल x किसको माना बेटा s3 को। s6 क्या हो जाएगा बेटा 4x दैट इज 8। बेटा 3 सेकेंड तक और 6 सेकेंड तक, 3 सेकेंड तक और 6 सेकेंड तक जो जो चला वो उसका रेशियो भी क्या होगा 1:4। मतलब जितना 3 सेकेंड में चला उसका 4 टाइम्स होगा 6 सेकेंड पे डिस्प्ले। आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो प्रीवियस जैसा चल रहा था वो भी कर सकते। एक सेकेंड का मानोगे, ये आएगा कितना, और ये आएगा 3 स्क्वायर, 9x इक्वल टू 2 है, 6 स्क्वायर 36x फाइंड करना। आया तो इसका 4 टाइम्स ना। एक सेकंड का इंटरवल मानोगे तो s3 क्या बनेगा 9x और s6 क्या बनेगा 36। 3 सेकंड का इंटरवल है तो s3 को x मान लो और s6 को क्या मानोगे 4x। नहीं समझ आ गया सबको? जी बेटा रेशियो बता, t 2t और 3t में रेशियो क्या क्या है बेटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। और बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट t नेक्स्ट t और उसके नेक्स्ट t, इनमें रेशियो क्या है बेटा 1:3:5।
अब इसमें हमने कहा S1 गिवन है, S2 निकाल। S1 को आपने x मान लिया, S2 कितना होता है, इससे कितना टाइम्स। S1 अगर x माना तो S2 कितना होगा, कितने टाइम, 4 टाइम्स, 2 स्क्वायर टाइम। तो x है 2 मीटर, 4x कितना आएगा। S1 को x लिखा, वो गिवन है 2 मीटर। S2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर x, दैट इज 4x। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है बेटा, 8 मीटर। दूसरे में देखा बेटा S2 दिया 1:2:3 में क्या क्या रेशियो है बेटा, 1:4:9 टाइम S1:S2:S3 में क्या रेशियो आएगा, 1:4:2। अगर S1 इक्वल टू x लिया है, S2 को क्या लेना होगा, 4x, S3 कितना आएगा, 9x। तो S2 का आपने 4x लिखा, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 4, इससे पहले x लिखा। S3 कितना आएगा बेटा, 9x, वहां x पुट कर दो बस, आंसर क्या आया, 9। क्लियर है, पक्की बात है। आप देखें बेटा इनमें तीनों बेटा S 0.5 गिवन है, 1 पे निकाल। टाइम इंटरवल कितना कितना लेंगे, हाँ 0.5, ये 0.5 है, ये उसका डबल। S1 गिवन है 1.5 पे निकालना, तो टाइम इंटरवल क्या क्या लेंगे, 0.5। ये 0.5 का डबल है, ये 0.5 का 3 टाइम 0.5, और ये दूसरे सेकंड में सब में आप हाफ सेकंड का इंटरवल लें। बेटा जी अब S.5, S2S1, S2S1.5, S2S2 ये सब कितना आता जाएगा, रेशियो तो वही रहेगा ना, कितना आता जाएगा बेटा, 1:4:9:16। क्लियर, कोई भी टी इंटरवल हो सकता है, टी टाइम, 2t, 3t और 4t, आधे आधे सेकंड का लिया। तो ये क्वेश्चन इसके बेसिस पे बेटा, इसका मतलब आपको S0.5 क्वेश्चन, इसको आप x मान लो, 2 मीटर में S1 कितना आएगा बेटा, 4x। 0.5 सेकंड में जो चला उसको आपने x मान लिया, वो कितना गिवन है, 2 मीटर। फाइंड क्या करना है बेटा, 1 सेकंड पे, दैट मींस इस टाइम के डबल पे कितना आ रहा है, वो 4x। 4 टाइम्स ऑफ दिस कितना आ जाएगा, 8। क्लियर हो गया बेटा, करिए बेटा 9 और 10।
तो उसके आधे सेकंड में हाफ एक्स चलेगा। अच्छा, एक में एक्स चल रहा है तो दो में तो 4x चल रहा है, तो डबल थोड़ी हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। डबल टाइम होने पे डबल नहीं हो रहा तो आधे टाइम में आधा भी तो नहीं होगा। तो आप इंटरवल ही आधे आधे सेकंड का मान, हाफ सेकंड में एक्स है, एक और हाफ जोड़ दिया तो 4x हो जाएगा, एक और हाफ जोड़ो तो 9x हो जाएगा। बच्चों 8 तक क्लियर है सबको? 9 कर लिया बेटा। फिर से आप क्या मानेंगे? 0.5 सेकेंड। तो ये 0.5 सेकेंड का 2 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स। S1 को आप क्या मानोगे बेटा? 4x। S1.5 क्या हो जाएगा? 9x। क्या आधे आधे सेकेंड का इंटरवल। पहले 0.5 में x चला, दो बार 0.5 मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगा? 4x। 3 बार 0.5 मतलब 1.5 सेकंड में कितना चलेगा? 9x। तो बेटा S1 है 4x, वो आपको गिवन है 4, इसका मतलब x इक्वल टू आया 1, वो यहाँ पुट कर दो। 1.5 में कितना चला बेटा? 9 into 1 that is 9। बच्चा लोग 9 तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन 10 कर लिया है? कितना आ रहा है? ये कितना था? ये पूछा है भाई आपसे, S सेकंड, दूसरे सेकंड में, पूरा दूसरे सेकंड में होता है। चलो 0 से 1.5 में x चला, वो 0 से 0.5, 0.5 से 1 में कितना होगा? 1 से 1.5 और 1.5 से 2, बताना कहां से कहां तक? s सेकंड का मतलब क्या होता है? दूसरा सेकंड ना। कब से कब तक होता है दूसरा सेकंड? कितने, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक में दूसरा सेकंड होता है? पूरा दूसरा सेकंड 1 से लेकर 2 तक। दूसरा सेकंड कब से कब तक होता है? 1 से 2 तक। 1 से 2 तक कितना चला? कितना है बेटा? 12x, तो 12 मीटर। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है ना, तो सोचना था। वैसे चाहे टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ है, आखिरी क्लास में इतने सोचने वाले सवाल हो गए। बताए तो बेटा टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड्स का, 0 से 0.5, 0.5 से 1 से 1.5 और 1.5 से 2, 4 इंटरवल बना दिए बराबर टाइम के। पहले आधे सेकंड में चला x, अगले आधे में क्या चलेगा? 3x, उसके अगले आधे में चलेगा 5x और उसके आगे हाफ सेकंड में चलेगा 7। आपको बताना है दूसरे सेकंड में कितना। दूसरा सेकंड पूरा एक होता है ना, पूरा t इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। तो t इक्वल टू 1 से 2 तक में टोटल कितना चला बेटा? 1 से 1.5 में 5x चला, 1.5 से 2 में चला कितना? 7x। 1 से 2 में टोटल कितना चल रहा है? 12। क्लियर? तो बेटा इस सेकंड का मतलब है
इस 1 से लेकर 2 तक में कितना चला 12x, दैट इज इक्वल टू क्या आया बेटा 12 मीटर, क्योंकि x कितना दिया है क्वेश्चन 10 में 1 मीटर। क्लियर? चेक से करता है नहीं, दूसरा सेकंड है नहीं, ये नहीं कि दूसरा इंटरवल का दूसरा टाइम, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में कहा ही नहीं आप टाइम इंटरवल क्या, आप तो 54 भी ले सकते हो टाइम, 0.25 भी तो लिया जा सकता है, मना थोड़ी है, 0.1 भी ले सकते हो उसका 5 मिनट। इस सेकंड का मतलब बार-बार तभी हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, इस सेकंड का मतलब दूसरे सेकंड में कितना चला, पूरे दूसरे सेकंड में कितना चला। क्योंकि यहाँ केवल ही 0.5 के लिए, तो 0.5 से ही करेंगे। कुछ तो केवल होता, इस 1 केवल होता तो आप 1 सेकंड करेंगे। हाँ भाई देखिए 10 के 10 सवाल क्लियर हो गए, कहीं डाउट दुविधा दिक्कत परेशानी पूछो। अंडरस्टूड? अगले सवालों पे चलते हैं। हाँ भाई देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स A and B are dropped क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट, two objects A and B are dropped from same point at interval of 2 seconds. जी बेटा क्वेश्चन दिया है सिंपल, टू ऑब्जेक्ट्स A and B are dropped from same point at interval of 2 seconds.
एक को फेंकने के 2 सेकंड बाद दूसरे को फेंक। एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करा ए, उसके चलने के 2 सेकंड बाद दूसरे को ड्रॉप करा, आप दोनों डाले। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम एट t इक्वल टू 4 सेकंड। कोई बहुत भारी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। वहां पर थोड़ा ज्यादा भी सोच रहे थे, इसमें नॉर्मल है भाई। ए को चले हुए कितना टाइम हुआ, इसको कितना टाइम मिला चलने के, 4 सेकंड। बी को कितना मिला, 2 सेकंड। सी पूल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना है, s4। बी कितनी देर चला बेटा, केवल 2 सेकंड चला। यहां वैल्यू लिख दीजिए बेटा। अगर ड्रॉप करो 4 सेकंड में कितना चलेगा, चाहे तो सीधा सीधा इक्वेशन चले, हाफ जी टी स्क्वायर 80 मीटर। ये कितना जाएगा, हाफ जी इसका टी स्क्वायर 20 मीटर। एस ए माइनस एस बी, यही तो है इनके बीच की डिस्टेंस। पूछा डिस्टेंस बिटवीन देम एट t इक्वल टू 4 सेकंड। एस ए माइनस एस बी कितना आ रहा है बेटा, 80 माइनस 20 दैट इज 60। क्लियर, समझ आ गया। बस इसी जगह अगर आप हाफ जी टी स्क्वायर ना लगा के जो फॉर्मूला अपने पास रेशियो वाला वो लगाओ तो वो भी कर सकते हो बेटा। S1 कितना होता है, वो 5 मीटर होता है। ये याद करा था पहले उन्होंने, जब ड्रॉप करते हैं तो S1 कितना है, 5 मीटर। दोबारा कर दो भाई, जीरो वेलोसिटी, 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 10। शुरू में जीरो वेलोसिटी थी, ड्रॉप करा, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 10। एवरेज कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। ड्रॉप करा तो जीरो थी वेलोसिटी, हर सेकंड में नीचे आते आते 10 बढ़ती जाएगी, 1 सेकंड बाद हो गई 10। एवरेज कितना आ रहा है, 5। तो S1 कितना आया बेटा, 5 into 1 दैट इज 5। अब आप लिख दो बेटा, SA कितना है, S2 दैट इज 2 स्क्वायर ऑफ 5, 20 मीटर। SB कितना है, अरे 4 है, A तो 4 है। SB कितना है, वो है S2, 2 स्क्वायर ऑफ 5, 20 मीटर। है ना बेटा, अपनों ने ये पहला मेथड हो गया, सीधा सीधा इक्वेशन लगाओ। ये इसी का दूसरा है कि S1 याद रख लो, ड्रॉप करते हैं तो पहले सेकंड में कितना चलता है, 5 मीटर। अभी के लिए हमने ये भी सॉल्व कर लिया कि ड्रॉप करा है, शुरू में वेलोसिटी 0 है, हर सेकंड में नीचे आते आते 10 बढ़ती जाएगी, 1 सेकंड बाद कितनी हो गई, 10। एवरेज कितना आया, 0 और 10 का 5। कितना चला बेटा, 1 सेकंड में V एवरेज इनटू टाइम, 5 into 1 5 मीटर। 2 सेकंड में कितना चलेगा, 2 स्क्वायर इनटू 5। 4 सेकंड में कितना चलेगा, 4 स्क्वायर इनटू 5। यही तो होता है n सेकंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट, n स्क्वायर इनटू x। पहले सेकंड में जो चला इनटू n स्क्वायर, पहले सेकंड में चला इनटू n, आगे इनको माइनस। क्लियर, यही समझ आ गया। तो आंसर आपका ये आ गया 16। इससे भी आ रहा है। एक सेकेंड में कितना चल रहा है बेटा, शुरू में वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप करा, हर सेकेंड में नीचे आते आते क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी, 10। 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 10 हो गई। एवरेज कितना है बेटा, 0 और 10। 0 और 10 का एवरेज 5। चला कितना बेटा, 1 सेकेंड में V एवरेज इनटू टाइम, V एवरेज इनटू टाइम कितना चला, 5। अब बेटा पहले सेकेंड में अगर x चलता है, 2 सेकंड में कितना चलता है, 2 स्क्वायर x, 3 में 3 स्क्वायर x, 4 में 4 स्क्वायर। तो बेटा S4 चाहिए था, वो 4 स्क्वायर इनटू x आया।
S2 चाहिए था वो 2 स्क्वायर इनटू x आया, x मतलब पहले सेकंड में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा, an object travels equal distance in first 3 seconds and last 1 second after dropping. Find height of drop. जी बेटा, तो बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकंड इन लास्ट 1 सेकंड आफ्टर ड्रॉप, फाइंड हाइट ऑफ ड्रॉप। बेटा ये सबको पता है, पहले सेकंड में x चलेगा तो दूसरे में 3x 5x फिर 7x 9x 11, तो ऐसे ही हमने आगे तक लिख दिया। पहले 3 सेकंड में कितना चला? पहले 3 सेकंड में टोटल, इन फर्स्ट 3 सेकंड्स लिखा था। कौन सा अकेला है जिसमें 9x चल रहा है? उसके अकॉर्डिंग लास्ट इसमें कितनी में क्या है? 1 2 3 4, कौन सा सेकंड है ये? 5th सेकंड, इसका मतलब 5 सेकंड के लिए चला। सिंपल। इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया। अरे क्वेश्चन में कहा जितना पहले 3 सेकंड्स में चला उतना आखिरी के 1 सेकंड में चला। तो पहले 3 में हम जानते हैं x प्लस 3x प्लस 5x कितना है? 9। इतना ही और कौन से इकलौते सेकंड में चल रहा है? 5th में। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये कौन सा? पहले 3 में चला कितना? अच्छा पहले सेकंड में कितना चला? x, दूसरे में तीसरे में तीनों मिला के, उसके बाद चौथे में 7x और पांचवे में जितना पहले 3 सेकंड में चला उतना कौन से इकलौते सेकंड में चला? 5वां सेकंड चला कितना? 9x। कौन सा इकलौता सेकंड? इसका मतलब टाइम कितना लगा? आखिरी बोला ना, सवाल में बोला ये आखिरी सेकंड था।
लास्ट 1 सेकेंड। दैट मीन्स टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। क्लियर? इसका मतलब h कितना होगा? अब h कैसे निकालेंगे? आप टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, नहीं तो 5n स्क्वायर भी तो होता है। n सेकेंड्स में कितना चलता है बेटा? 5n। ये 125 सही तो का, ये 125 तो हमने चैप्टर की शुरुआत में कहा था, अभी इसको आप टॉपिक मान रहे हैं, पर इनको लेकर चलेंगे तभी इस ग्राफ पे आगे जा पाए, है ना? तो है वही टॉपिक, पर सवालों में तुरंत सोचना पड़ेगा, कुछ नया, कुछ नहीं। ये तो अपन सारे अलग अलग वैरायटी के सवाल डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ऐसे चुन के अलग अलग टाइप के आएंगे। ऐसे आते हैं, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो वो नॉर्मल इक्वेशन से लगाओ, हाफ जी 3 स्क्वायर इक्वल टू nth सेकंड में कितना चला, वो nth निकालोगे। तो सेम क्वेश्चन करने के तरीके अलग अलग हैं। पहले 3 में कितना चला? 9। ऐसा कौन सा इकलौता सेकंड है जिसमें 9x चला? ये 4 था, ये 1 है, मतलब कौन सा ये इकलौता सेकंड? अगर इकलौता 4 तो क्या होता है? इकलौता तो 1 सेकंड होता है। n स्क्वायर का n स्क्वायर का रेशियो चल रहा, पहले सेकंड में 5 चला, n सेकंड में 5 इंटू n स्क्वायर चलेगा। वैसे 2-3 दिन पहले से भी आया, वहां भी तो यही करा जब वर्टिकल में केवल पढ़ा था। अरे भाई Sn कितना आया हुआ है आपका? n स्क्वायर इंटू x आया था ना, अभी तक जो रेशियो चल रहा था, रेशियो क्या चल रहा था बेटा? S1 is 1 स्क्वायर इंटू x, S2 is 2 स्क्वायर इंटू x, S3 था 3 स्क्वायर x, Sn क्या आएगा? n स्क्वायर x। यहाँ पर x क्या था? ड्रॉप करने पे x मतलब पहले सेकंड में कितना चला, x मतलब पहले सेकंड में कितना चला, कितना चला था बेटा पहले में? 5, तो n स्क्वायर इंटू 5 आ गया ना, ऐसे नहीं। ये दोबारा बता आगे ना हाथ करवा। अच्छा, इसके जैसा एक और, इसके जैसा, अब ज्यादा बन रहे हैं, इसके जैसा
वही है ड्रॉपिंग करंट। तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा है, कहा भाई ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकंड एंड लास्ट 1 सेकंड, देन फाइंड टाइम ऑफ ट्रेवल। अरे टाइम है बेटा 13 सेकंड, बिल्कुल सही। स्क्वायर है तो 5 करना पड़ेगा, कैसे नहीं बता। अभी पहले 5 सेकंड में कितने एक्स चला ये गिन लो। पहले 5 सेकंड 1 3 5 7 9 सब जोड़ दो, कितने एक्स चला 25। अब कौन सा इकलौता सेकंड होगा जिसमें 25 एक्स चले? या तो इसके आगे कहानियां लिखते चलो, नहीं तो जो ट्रेंड बताया क्या था कि भैया जो भी नंबर का सेकंड है उसके डबल -1। जैसे ये 4th सेकंड तो 8 -1 है, 5th सेकंड है तो 10 -1 है, तो 25 कहां आएगा बेटा 26 -1 मतलब 13 सेकंड। कौन से सेकंड्स 13। पहले 5 में कितना चला बेटा 25x। ऐसा कौन से इकलौते सेकंड में चल रहा है 13th सेकंड। क्लियर हो गया भाई? पक्की बात है। देखो सारे सवाल एक बार जितने अभी आज डिस्कस हुए बेटा क्वेश्चन टॉपिक एक बार देखिए।